ओके यीशु मसीह ने क्या कहा? अब आप जब आप किंगडम में हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है। परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है। But when you're in the kingdom, you have to take the word of God. What is the word of God? It is the seed. ओके परमेश्वर का वचन क्या है? What is the word? बीज है। The word of God is the seed. ओके दूसरा कुरिन्थियों 9:6 लगाओ। 2 Corinthians 9:6. परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अभी ऑफरिंग तो हो गई, अब ऑफरिंग की चिंता मत करना। But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Don't worry about offering. This is not offering time. मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा। I'm not talking about offering here. पौलुस इस जगह में जरूर फाइनेंसेस की बात कर रहा है, मगर वो एक सिद्धांत सिखा रहा है बीज का। Paul here is talking about finance, but he's teaching a principle of the seed. कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है यहाँ पे? How many people here have the word of God? ओके अगर परमेश्वर का वचन है, If you have the word of God, परमेश्वर का वचन क्या है? what is the word? क्या है? बीज है। It's the seed. अगर परमेश्वर का वचन बीज है और आपके पास बीज है तो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। If the word of God is the seed, and if you have the seed in your hand, then your increase is not in God's hands, it is in your hands. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा जो थोड़ा मांगता है उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलता है। वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। Because Paul is not saying he who asks little from God gets little, but he's saying he who sows little gets little. तो अब आप डिसाइड करो Now you decide. कि आपकी कटनी कितनी बड़ी होगी। What should your harvest be like? How big should it be? God is saying, scatter seed और रात को मस्त सो। and sleep peacefully. है आपकी बाइबल में? Is it in your Bible? देख लो, चेक कर लो, कहीं पता चला हमने अलग डाल दिया हो कुछ। Check once, maybe we put something different. सो आपका काम किंगडम में क्या है? मैन का काम क्या है? मैन So what is your role in the kingdom? What is क्या the है role of आपका man? काम? बीज छिड़को Your role is to scatter seed और रात को सो जाओ। and then go sleep at night. पड़ोसी को बोलो बीज छिड़को Tell your neighbor, scatter seed, और बोलो रात को सो जाओ। then go sleep at night. ओके और दिन को उठ भी जाओ। And then wake up in the morning. And the seed should sprout and grow. और वो बीज बढ़ेगा, हाँ बीज क्या करेगा? उगेगा, वो बीज बढ़ने लग जाएगा। He himself does not know how. उसको खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है। यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई। When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई, I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए। But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के I took some seed and I scattered those और seeds. मैं रात को सो गया। And then I slept at night. अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य में कौन से बीज छिड़के? कद्दू के, लौकी के? Then the question is, what kind of seed should you scatter in the kingdom? बहुत सारे What बीज vegetables? हैं जी, मार्केट में तो बहुत बीज हैं। कौन से बीज छिड़कने के लिए बोला Many यीशु? kinds of seed in the market. Which kind of seed? तो लगाइए लूका 8:11। Luke 8:11. ओके तो आप खिला सको यीशु के नाम में। Sow and sow and God's word is seed. परमेश्वर का वचन बीज है। If it's seed अगर वो बीज and if है, the kingdom of God is a man, then that means God will hold you responsible for your harvest. अगर वचन बीज है और परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य, तो मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को जिम्मेदार ठहराएगा आपकी फसल के लिए। Hallelujah. पड़ोसी को बोलो रो कम बो ज्यादा। Tell your neighbor, cry less, sow more. कई लोग बो नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं। Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं। Okay? पड़ोसी को बोलो रोने से नहीं होगा, बोने से होगा।
It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी. The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had a harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं. It's beautiful when you cry in the presence of God. I खूबसूरत cry है. in the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो. मैं भी रोता हूँ. But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ. I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में. But not like healing. दे दे. प्रभु मैं रो रहा हूँ. जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा. When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं. आपके लिए वो कुछ करे. 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका. अपने आप से आपके उसने सब कर दिया. Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में. So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं. Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं. Okay? पड़ोसी को बोलो रोने से नहीं होगा, बोने से होगा. It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ. I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ with him give you all things. You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं. आपके लिए वो कुछ करे. 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका. अपने आप से आपके उसने सब कर दिया. Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में. So your days of crying are turning